गांधी दहाड़ रहे थे, तब आप ही की रैली में वो तंबूरा पकड़ के खड़े हुए लोग ओ चूना लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रूपका ने जैसे डिबेट शुरू किया और बीजेपी प्रवक्ता से इस बार सवाल पूछा गया कि बिहार में इस बार नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार नहीं आएगी, तो प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता जमकर धुनाई की, यानी कि जमकर लताड़ा रूपका को। तो आइए इस डिबेट में आखिर क्या हुआ तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप पूरे बिहार में जिसको कि 20 साल से आपने ठगा है, नौकरी, बेरोजगारी, पलायन, कोई उद्योग नहीं, तमाम तरह के दुर्भावनाएं हैं उसको पैदा करने की कोशिश किया है। बिहार अब स्वीकार नहीं करना है। बिहार को अपना भविष्य तेजस्वी जी में दिख रहा है, बिहार का अपना भविष्य आरजेडी में दिख रहा है, और वह उसके कारण है 17 महीने में जो काम किया है तो उनकी लोकप्रियता का कारण है। भाई आपके नेता हैं, मेरे को जानता नहीं है। ये आप राहुल गांधी से क्यों नहीं बुलवा पा रहे हैं कि बिहार को भविष्य के रूप में तेजस्वी बाबू दिखते हैं? एक बार मैंने राहुल गांधी को ये कहते हुए नहीं सुना, क्यों सर? आपको ये कैसे समझाया जाए कि पिछले 5 साल में, इनफैक्ट 2015 के बाद जो व्यक्ति 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहा, अभी भी महागठबंधन का नेता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता है, आप जैसा पत्रकार। डॉक्टर साहब सुनिए, मैंने तो ये कतई नहीं कहा कि उनमें ये कुव्वत नहीं है, उनमें कैपेबिलिटी नहीं। आई नेवर सेड दिस। वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं ये कह रही हूँ। किसने कहा? अरे भाई उनसे राहुल गांधी ने कहा नहीं, वही राहुल गांधी ने कहा। मैं तो शिकायत कर रही हूँ आपसे, क्यों नहीं कहा? मैं कह रही हूँ भाई, वो चूना लगा दिया। वो पार्टी का शिकायत सबसे बड़ा चेहरा है। पार्टी का समर्थन। सुनिए, अरे मैं क्यों करूँगी? मैं तो तेजस्वी बाबू का समर्थन कर रही हूँ। आप सुनिए तो फिर नवल जी, मैं तो तेजस्वी बाबू का समर्थन कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ तेजस्वी बाबू को, आप मानते हैं ना तेजस्वी बाबू को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अब वक्त आ गया। पूरा बिहार की जनता समर्थन कर रही है। पूरी बिहार की जनता समर्थन दे रही है। मेरे को जानता नहीं है। सीट पर बैठे हुए हैं राहुल जी, वो तो समर्थन नहीं करे, वो बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए, पहले अगर नहीं करते तो आप बुलेट का दृश्य नहीं देखे थे क्या? आप बिहार के जो 1300 किलोमीटर की यात्रा हुआ, देखिए, इसमें मुस्कुराहट तेजस्वी की पार्टी में आप मौजूद हैं, आप आरजेडी का पक्ष रखिए, आप कांग्रेस को क्यों बचा रहे हैं? मैंने तेजस्वी यादव को ये कहते हुए सुना है, कि आने वाले वक्त में देश का प्रधानमंत्री होंगे कौन? राहुल गांधी। इतना ओपन, मतलब अभी हो सकता है आपको संशय हो, लेकिन बिहार में चेहरा तेजस्वी बाबू हो सकते, ये मैंने बेल्लारी जी राहुल आने का वक्त था। रूबिका जी, कई बार डिबेट इस विषय पे पूरे देश में चल रही है। माता सबकी माता होती है, मोदी जी की माता, लोगों की माता तो अभी राहुल जी की माता तो जिंदा है। जब बार बाला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी को बोलेंगे, किसी को बोलेंगे ये तो जर्सी गाय, किसी को कहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री हैं उस संवैधानिक पद पर, तो बहुत ही शर्मनाक लगता है। लेकिन यहाँ भाजपा समर्थित पत्रकार और उनके मुखौटे चेहरे सेल कंपनियों के मुंह पर दही जम जाती है। मैं चाहूंगा कि वो इसका भी विरोध करें, ऐसी शब्दावली का। सुपर्णका मित्रों, सुपर्णका की हंसी, किस तरह की ये चीजें जब होती हैं देश की संसद में, और जब इनका एक सांसद गाली देता है सरेआम विदुड़ी, तब भी शांत रहते। और रविशंकर प्रसाद जो आज भाषण दे रहे थे हंस रहे हैं, वो फोटो है मेरे पास। ये झूठ है। क्या झूठ है? हमने हर मुद्दे पर डिबेट की है, और उस वक्त तो प्रधानमंत्री वो थे भी नहीं, ठीक है? और फैक्ट चेक एक बार नहीं 10 मर्तबा हो चुका। आज तो प्रधानमंत्री मैं इस चैनल में नहीं थी, और तब भी जहां भी थी इस मसले पर खूब हमने डिबेट की। रूबिका जी, आज तो वो प्रधानमंत्री हैं। अजय वर्मा, बात तो आज ही हो रही है। रुकिए, ये जो आप यहाँ कह रहे हैं ना
के भाजपा समर्थित चैनल, भाजपा समर्थित पत्रकार जो है उनके मुंह में दही जम जाता है। ये मुंह से निकाली दही और मैंने फेंकी आपके मुंह पर, इसीलिए फेंकी अजय जी, इसीलिए फेंकी। रुकिए, इसीलिए फेंकी, मैंने बहुत कायदे से सुना। आप मुझे ये बताइए कि तब डिबेट नहीं हुई इस मसले पर? ऑफ कोर्स तब भी हुई थी, लेकिन तब का मामला लाकर आज प्रधानमंत्री की मां को गाली देने को आप आज कंपेयर करेंगे तो कैसे चलेगा अजय जी, बताइए कैसे चलेगा? मुझे ये बताइए। मेरे को जानता नहीं है। बंद हुआ है बिहार, उस वक्त बंद नहीं हुआ। और बिहार में आज जिस तरह से हमने रोका था, जिस तरह अरे हमने रोका था बिहार बंद करने से, जिस तरह से मानवीय शर्मसार हुई है, पकड़ लिए थे, जिस तरह से मानवीय शर्मसार हुई है, किडनैप कर लिया था, करते एक गर्भवती महिला की एम्बुलेंस को रोक गाली दे रहे हैं भाजपा के नेता करते ना नरेंद्र मोदी जी के इशारे आपको। मान लीजिए कोई गाली दे रहा है तो आप इस चीज पर उतरते सर को नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको। नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर वो वीडियो भेजा था एक गलती अजय जी, और आपको मैं बहुत सीरियस लेवल से मैंने सोचा था सीरियस आप बात कर रहे हैं, मैंने उसका पूरा चेक करवाया। रूबिका जी, ये जो लड़का है, मैं बता दूं आपको, ये लड़का बीजेपी का है। मैं सत्ते में आ गई, मैंने कहा गजब करती है ये पार्टी बीजेपी। रुकिए अजय जी, रुकिए, अभी रुकिए, मेरा भी तो बोलने दीजिए। रुकिए अजय जी, आपने क्या किया? आपने मुझे मैसेज किया था ना, ऐसी कोई बात नहीं होती, मैं आपकी टालती नहीं हूँ, कभी नहीं टालती। आपने जब वो मैसेज भेजा, मैंने अपनी टीम को दिया, मैंने कहा अजय जी एक मैसेज भेज रहे हैं, ये आदमी तो बीजेपी का आदमी निकला है। ये देखिए, उन्होंने तमाम चीजें गिनवा दी है, और जब फैक्ट चेक हुआ तो सर झूठ, फेक नैरेटिव। लेकिन तब तक पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर ये झूठ आ चुका है। एक लाइन आप एक चीज सुन लीजिए मेरे बीच में, पहले इनसे क्या हुआ था आपको ध्यान में है ना? एक बार अजय जी बोल दे, उसके बाद में आपके पास। हाँ अजय जी बोलिए। वहाँ आप कहते हैं मंच आपका, राहुल गांधी वहाँ नहीं थे, तेजस्वी नहीं थे। इतनी जल्दी वहाँ वीडियो बन गया, इतनी जल्दी वो प्राइज होता कि भाजपा आईटी सेल पर इनके अफवाह गैंग और इनके देशलाई गैंग पे पहुंच गया। ये सोची समझी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत आपकी मनोहर सोची नहीं है, समझी नहीं है, पूरे देश को बताए, जनता जवाब देगी। आप आज माफी मांगेंगे कि रूबिका जी मैंने जो आपको आगे फॉरवर्ड किया था वो गलत था। और आज सुन लीजिए रूबिका जी, नहीं और सुन लीजिए, आप कहेंगे मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें जो खबर पहुंचाई थी वो झूठी खबर थी। रूबिका जी, मैं भी उन आईटी सेल के चक्कर में आ गया रूबिका, आप कहेंगे? नहीं रूबिका जी, आप ये कहेंगे कि वो झूठे, वो पत्रकार जो आपके डिक्टेशन पर काम करते हैं, उन पत्रकारों ने बड़े बड़े लेख लिख लिए सर कि ये रहा बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने मोदी को दी माँ बहन की गाली। आज ये देख लीजिए, वीडियो है 3-4, देश में मोदी जी के कहने पर एक गर्भवती महिला की एम्बुलेंस को रोककर भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। मैं अभी के शर्मा से इस पर बात करूंगी, के शर्मा से मैं अभी इस पर बात करूंगी। रुकिए, ये बरसों पुराना मसला, लेकिन फिर भी महिला सम्मान की बात है, मैं अभी के शर्मा को कटघरे में खड़ा करती हूँ, पूछती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आप इस मसले पर माफी मांगेंगे कि आपने जो मुझे वीडियो भेजा था वो झूठा था, फेक था? नहीं, सबको मार दो, किसी को नहीं जाने देंगे। नहीं बताइए, बिहार में आज जो अराजकता फैली है, माफी मांग रहे हैं वो बिहार में अराजकता फैली है, पहुंचाने के लिए माफी मांगेंगे आप? अराजकता फैली है आज, जो जंगल राज कायम हुआ है, जिस तरह से बिहार को छावनी में बना दिया गया, जिस तरह से बिहार को अफगानिस्तान की तरह वहाँ का व्यवहार किया गया, गर्भवती महिला। अजय वर्मा बचिए मत, आप कहिए बहन नहीं मांग पाऊंगा क्योंकि मेरा लीडर भी माफी नहीं मांगता, तो मैं भी नहीं मांगूंगा। मैं आपको उतना वो एल्बो रूम स्पेस दे दूंगा, पूरी बोलते रहेंगे आप। तो दोस्तों, देखा है आपने जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ताओं की इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, यानी कि जैसे मीडिया ने सवाल पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जो कुछ कहा इस वीडियो में आपने सुना, क्योंकि इस समय बहुत बीजेपी उसमें है, तो पूछना तो लाजमी बनता ही है, सवाल तो पूछना बनता ही है मीडिया लोगों को। तो वीडियो पसंद है और इसी प्रकार की खबरें और डिबेट सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।